दो। धन्यवाद, सचमुच प्रभु धन्य है और महान है जैसा हमें मौका दिया उसके उपस्थित में आने के लिए। हालेलुया। हम छोटा सा प्रे करेगा। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, तेरी जय तेरी महिमा हो। आज आपने हमें मदद किया बाइबल स्टडी में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, स्तुति आराधना में धन्यवाद देते पिता। जैसा भी हम आपका वचन बताने जा रहे प्रभु, मुझे अगुवाई कर, पवित्र आत्मा अभिषेक से पर, आत्मा से पर, सामर्थ से पर, जो भी मैं बताऊं पवित्र आत्मा से यीशु का महिमा न दे। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। अगर सोचो आपके हाथ में कोई चीज है, ओके, सोचो ये दोनों हाथ में है, ठीक है, फोन दोनों हाथ में, या तो कोई शीशा यानी कि ग्लास का आइटम, ऐसा बड़ा आइटम आपके हाथ में है, ठीक है। तो सोचो कि मैं या कोई भी आपको कुछ देना चाहते हैं आपके हाथों में, तो क्या करोगे आप? क्या नीचे जो हाथ में है उसको क्या करोगे? नीचे रखें। पक्का? यस। क्या उसको भी ऐसा लेके हाथ में लपटेगा ऐसा? नहीं, नीचे रखेंगे। नीचे रखेगा, राइट। अगर सोचो आपके पास अचानक हवा में उड़ के नोट आते, नोट पैसा पैसा उड़ के आएगा कि बहुत ऐसा पैसा मिल रहा है, आप क्या करेगा? पहले जमा करेगा, है ना। तो उसको क्या करेगा? ऐसा जमा करते रहेगा, ठीक है। तो अभी एक नोट आपके पास ऐसा है, ठीक है, तो अभी उससे भी बड़ा नोट का बैग दे रहे हैं आपको, तो क्या करोगे? सबका वही है, उसको छोड़ के बड़ा लेके जाएंगे। अच्छा, उसको छोड़ देगा फिर उसको नहीं, वो ऐसे एक हाथ में पकड़ेंगे और वो भी लेंगे। देखा? तो अभी जो हाथ में, एक हाथ में कैसा पकड़ोगे तुम? पकड़ेंगे पैसा समय नहीं है तुमको जब इधर डालने इधर डालने के लिए, बट एक ही समय पे सब कुछ होएगा। लेकिन वो भी संभालेंगे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना नीचे। जो हाथ में छोड़ेंगे, जो आएगा उसको पकड़ेंगे। अच्छा, दूसरा आएगा पकड़ेगा। इससे सारे लालची इधर ही बैठे हैं। नहीं बताओ, अच्छे में लालची सोचने की बात। अच्छा, जो हाथ में उसको नहीं छोड़ेगा। वेरी गुड। अभी पता ही नहीं है तो उस बैग के अंदर क्या है क्या नहीं है। ऐसा हो जाएगा ना, नहीं तो कि ये हाथ में जो था मैंने छोड़ दिया, बैग उठाया खाली निकला। ओके, तो कई बार कोई चीज हमको छोड़ना है ना। कई बार हमने बोझ हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है ना। कई बार फालतू बोझ, कई बार हम फालतू चीज, ऐसा चीज अपने पास रखा हुआ है, उसको हमने कभी कोशिश नहीं किया उसको छोड़ने के लिए, है ना। बाइबल में अगर हम देखेंगे शुरुआत से उत्पत्ति में, ठीक है, बाइबल में हम देखेंगे शुरुआत से उत्पत्ति में एक अध्याय में जाएगा तो परमेश्वर ने जब पहले दिन बनाया वहां पे क्या हो रहा था? एक वचन में देखो क्या कहता है, उत्पत्ति 1 से 3 पढ़ो, जल्दी कोई पढ़ो जल्दी से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हाँ। तो उजियाला हो गया। हाँ। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे में अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। दिन और रात का हो गया पूरा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। क्या यहाँ पे दिख रहा है वचन में? पहला दिन होने से पहला क्या था? परमेश्वर का आत्मा कहाँ पे था? पानी के ऊपर, और उस समय पे पूरा
क्या था? विडोल था, यानी कि अंधेरा था, कोई कुछ नहीं था। तो परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, और पहले दिन बना कि क्या कहा उसने? अच्छा है। अच्छा है, बराबर। हफ्ते में कितना दिन है? 7 दिन है। कोई 6 दिन बोलते हैं, दूसरा दिन 7वां दिन के लिए भी अब पहले दिन से शुरू करते हैं ना, रेस्ट करते हैं। पहला दिन बनाया परमेश्वर ने, अच्छा है बोला, बराबर, पक्का। दूसरा दिन बनाया, उसके बाद में हम देखेंगे जब भी अच्छा बोला। तीसरा दिन बनाया, उसके बाद में अच्छा बोला। चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, हफ्ते में 6 दिन अच्छा है। ठीक है, आपका कैलेंडर इंडिया में होते हैं ना, कैलेंडर इंसान ने बनाया कैलेंडर। ओके, वो कैलेंडर में हम देखते हैं आज का दिन कुछ अच्छा काम करने के लिए जाएगा। सबसे पहला कैलेंडर में देख, आज का दिन पर्वती दिन है, आज अमावस्या है, और कुछ दिन है आज। देखते हैं क्या नहीं ऐसा आप लोग देखते हैं? कौन सच है? वो कैलेंडर सच है या परमेश्वर सच है? तो उनको जिसने भी उधर लिख के, झूठ लिख के डाला, तो वो सच है या परमेश्वर सच है? जब परमेश्वर ने बोला अच्छा, तो अच्छा है क्या गलत है? अच्छा है। पर फिर अब मनुष्य ने बनाया वो चीज के पीछे क्यों जा रहे हैं हम? जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। आज भी जा रहे हैं मसीह लोग, आज भी जा रहे हैं मसीह लोग। आज भी मसीह लोग बता रहे यार, आज से उठ के कुछ तकलीफ हो गया, बदन दर्द दिया, आज किसका मुंह देखा है यार, मैं साला क्या मेरा बॉस चिल्ला रहे आज, और किसका मैंने मुंह देखा, आज कौन सा दिन पनौती है, ये है वो है करके उल्टा सुल्टा मसीह लोग ये क्या हो गया आज मेरा, आज का दिन। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है आज का दिन अच्छा है, आज का दिन अच्छा है, एक दूसरे को देख के कहो आज का दिन अच्छा है, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन पनौती नहीं है। बनवती नहीं है, क्या? बनवती नहीं है, बुरा नहीं है, बुरा करते हम, है ना, बुरा करते हम। कैसा हम बुरा करते हैं? हमने जो कुछ कैलेंडर में देख के सीखा, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ने सीखा। हम कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग बहुत शाने लोग हैं, रहेगा, बट परमेश्वर से नहीं है ज्यादा शाना। परमेश्वर से ज्यादा शाने लोग नहीं है वो लोग, क्योंकि उनका जो सोच है लिमिटेड है। कितना है? उनका जो सोच है लिमिट है। परमेश्वर का सोच उनसे ज्यादा बियॉन्ड लिमिट है। ओके, उनका जो ख्याल है परमेश्वर का, जो भी कुछ वो किया है, वो हम मनुष्य से बढ़कर है। मनुष्य का कुछ भी नहीं उसके सामने, राइट? ये आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है ना? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया 6 दिन, और ना उसके बाद में वो आपस में वो लोग बात कर रहे थे। किसके साथ बात कर रहे थे? 26 वचन क्या कहते, देखो 26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुरूप अपने समानता में बनाए। अभी यहाँ पे कौन किससे कहते हैं? यहाँ पे 2 जन है ना, यहाँ पे 2 जन है ना, अपने रूप में। कोई तो कोई किसी से बात करते हैं ना वहाँ पे। अभी हम लोग सब बोलेगा, हस्बैंड वाइफ है, क्या बोलते हैं, चलो अभी हम लोग को बच्चा बनाने का प्लान करेगा करके, है ना। स्टार्टिंग का 2 साल 3 साल एंजॉय फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसके बाद बोले नहीं अभी हमको किसी से बात कर रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे कौन है? किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा हमने ऊपर देखा था। अभी तीसरा व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। हाँ? यीशु मसीह के साथ नहीं रहता। ओके क्या? यीशु मसीह है, पक्का? कैसा पता चला आपको? क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, हम पहले से प्रार्थना से कर, प्रभु एक यीशु उनका अंश है ना, ये बन के आया है आगे। तो परमेश्वर, हम पहले से उसके लिए उन तीनों के नाम से ही प्रार्थना कर रहे हैं अभी तक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पर 3 ही बातें। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, जब हम, कई लोग हमको बोलेगा कि नहीं है यीशु मसीह पुराना नियम में, ठीक है, उनके बात को मानना नहीं है। बाइबल क्या कहता है आपको वही मानना है। यीशु मसीह हमको यहाँ पे दिखता है, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। परमेश्वर कहता है चलो हम लोग मनुष्य को बनाएंगे हमारे स्वरूप में, हमारे स्वरूप में। किसके स्वरूप में? हमारे स्वरूप में। अभी आप और हम अलग अलग कलर के हैं यहाँ पे, आप और हम अलग अलग हाइट के हैं, आप और हम एक कोई
मगर हम सब जन परमेश्वर के स्वरूप में कितनी अच्छी बात है। तो एक दूसरे को देख के कहो मैं परमेश्वर का किसके स्वरूप में? तो अगर आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं तो अगर थोड़ा सा भी एक बेल ने या चिमटा ले लिया आप उसको क्या बोलोगे? कुछ छेड़ दिया आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कह रहे पागल। थप्पड़ पड़ेगा तूने मारा क्यों? ये पागल बोलेगा उसको, ये बुद्धू बोलेगा, अनाड़ी बोलेगा, हाँ? या मोटी बोलेगा, या काला बोलेगा, पतली बोलेगी, क्या बोलेगा? ये सब बोल रहे हैं ना आप लोग? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कबूल किया कि परमेश्वर के रूप में है और अभी तुरंत चालू हो गया उल्टा सुल्टा बोलने के लिए। परमेश्वर को बोल दिया ऐसे। किसको बोला अभी तुमने? परमेश्वर। अभी आज के बाद कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा ना तो किसको बोलता है करके पूछना उसको। आप पूछना, वो अगर कुछ बोलेगा ना आप पूछना उसको तू किसको बोल रही है करके? परमेश्वर को बोल रही है क्या? है ना? मैं परमेश्वर का रूप में है तो वो चुपचाप हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है ना? कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद में उसको उधर क्या बोला उनको हम पूरा उसके बाद पढ़ो जल्दी। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं को सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या अधिकार रखे? यानी कि घर में भी जो जंतु रेंगते हैं ना, हमारे घर के अंदर भी क्या क्या हमारे घर के अंदर रेंगते हैं? कॉकरोच, खटमल, जंगल के अंदर, जंगल में भी जंगली जानवर रेंगते हैं, वहां पे भी जंगली जानवर है, बहुत कुछ है, बट बहुत से लोग उसको पालते हैं, है ना? बहुत से लोग उसको अच्छे से संभालते हैं, पालते मिलते हैं। अगर हमारे घर के अंदर थोड़ा से भी एक छोटा सा लिजर्ड आ गया, बच्चा आ गया, चिपकली आ गया, कॉकरोच आ गया, छी वो डायनासोर है। एक आ गया ब्रदर मेरे घर पता नहीं कैसे हाँ छी करके दे और कुछ कर दे और कुछ कर दे। वो अधिकार किधर गया? हाँ अधिकार दिया हमको, हम अधिकार को क्या किया? हमने बैक बिस्तर के नीचे डाल के रखा और हमको बोलते गंदा है, छी है ना? डरते आप कॉकरोच को? हाँ 27 पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की दृष्टि की। कैसा? नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि किया। अभी एक आदमी और एक स्त्री, ओके, पुरुष और स्त्री, है ना? तो अभी यहाँ से शुरुआत होता है आदमी और औरत का कहानी, है ना? यहाँ से हम देख सकते हैं। और परमेश्वर ने उनको क्या किया? ब्लेस किया। 28 में देखेगा तो उनको आशीष दिया और बोला फलो और फलो, बढ़ो, बढ़ते जाओ करके ना, सबके ऊपर जाके राज करो और जो जो चीज तुमको मैंने दिया है वो सब तुम्हारे लिए है। कितनी अच्छी बात है ना? अभी यहाँ पे मनुष्य, ओके, हम जाएंगे थोड़ा आगे, उसके बाद में 2 अध्याय में देखेंगे। एक पढ़ो जल्दी से, 1 2 3। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का मानना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम किए जिसे वह कराया था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हाँ, अभी सब काम खत्म होने के बाद में 7वां दिन का जो काम सब खत्म होने का, तो उसने क्या किया? क्या किया? विश्राम क्या किया? विश्राम किया। जैसे आज आप लोग हफ्ता भर काम किया, आज विश्राम करके आके यहाँ पे बैठ गया। कितनी अच्छी बात है ना? नहीं तो बोलता है कभी छुट्टी मिलेगा नहीं, अरे थक गया, बहुत काम कर करके थक गया। कभी कभी कोई लोग है ना सो जाते आराम से, ओके, कोई लोग क्या करते हैं? आराम से सो जाते हैं। बहुत थक गया। कितना थक गया? बहुत थक गया। सच में बताओ, आप फ्री हो जाते हैं सोने के बाद में? इतना रिलैक्स होता है?
थोड़े से होते हैं ना, थोड़ा सा होता है पूरा। बॉडी तो लाइट थोड़ा से रिलैक्स होते हैं, मैं मानता हूँ, बट बाद में ज्यादा सोने के बाद में बॉडी पेन चालू हो जाता है। Yes, right. अरे क्यों ज्यादा सो गया यार। और कभी कभी छुट्टी का समय पे हम जल्दी उठ जाते हैं, है ना। मगर कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम है, छुट्टी का दिन में बोलते हैं बाहर जाके पार्टी करेगा, बाहर जाके घूमेगा। अरे परमेश्वर ने सब कुछ करके आपको और हमको सिखाया, बताया रेस्ट डे मेरा है और सब्बात डे है, आप और हमको उसके पास आना है, आपको और हमको उसके पास आना है। और तीसरा वचन में क्या कहते हैं देखो, और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना सारे काम से विश्राम लिया। क्या बोला, सृष्टि के सारे काम जो उसने करने के बाद में उसने विश्राम दिया। सातवां दिन में वो रेस्ट किया, कंप्लीट रेस्ट। अब आप और हम हफ्ता भर काम कर करके थक जाते हैं, इतना बोझ हो जाते हैं हमारे शरीर में, क्या हम खाली कभी करेगा? अगर उस काम को कंटिन्यू करते जाएगा, हम 2 हफ्ते के बाद थक जाते हैं, हमें नहीं अभी रेस्ट चाहिए हमको। कई बार हम फंस जाते हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलता है। कई बार कई लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कॉन्ट्रैक्ट नया साइन कर देते हैं, बोलते हैं बिना छुट्टी का भी काम कर लेते हैं लोग। सच में कोई लोग हैं बिना छुट्टी का काम, 2 घंटा छुट्टी मिला बस हो गया, संडे का छुट्टी हो गया। ऐसा नहीं, कोई लोग करता है। मेरा ये कहने का मतलब क्या है मालूम है, परमेश्वर ने हमें विश्राम करने के लिए मौका दिया है, फायदा उठाना है हमको, है ना। इस देश में कानून है, क्या नाम है, कानून है कि हमें छुट्टी मिलता है ना। कोई जगह में जाओ हमें छुट्टी मिलता है, नहीं है। फिर उसके बाद 2 अध्याय में 8 में देखेगा, वहां पे परमेश्वर ने क्या किया, देखो उधर। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। उसके बाद, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे है उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे का ज्ञान और वृक्ष को भी लगाया। ओके, परमेश्वर ने वहां पे उसको, जिस मनुष्य को बनाया था, पहला मनुष्य को, उस वाटिका में, उस गार्डन में उसने क्या किया, रख दिया। और वहां पे दो पेड़ क्या था, बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान। हाँ, पेड़ था वहां पे, भले और बुरे का ज्ञान। तो जो पेड़ था, अभी तुमको चुनना है, अच्छी जगह पेड़ का फल खाना है या बुरे पेड़ का फल खाएगा। आप कौन सा फल खाएगा पेड़ का? अच्छा, पक्का, इतना समझ है हमको हमारे पास ना, है ना। अभी एक अच्छा पेड़ है, यहाँ पे मीठा फल है यहाँ पे, और यहाँ पे कट्टा फल है। कौन सा फल लेके खाएगा? हम कट्टा फल खाएगा, मीठा फल खाएगा? क्यों मीठा फल खाएगा? क्योंकि मीठा पसंद है। हमें ज्ञान है ना, हमें बुद्धि है उतना, क्या खाना क्या नहीं खाना। अच्छा, कितना स्मार्ट है ये। बचपन से। कब हो गए इतना स्मार्ट? पता ही नहीं था मेरे को। बचपन से टैलेंट आपने देखा, टैलेंट है। अच्छा, तो ये परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर उसने ऑलरेडी हमको दिया है। अभी आप बोलेगा कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास समझ नहीं है, तो आप फेंकते हैं, आप झूठ बोलते हैं, है ना। खाली इसी चीज के लिए आपके पास बुद्धि नहीं है तो सॉरी, आपको बाकी का सब चीज के लिए बुद्धि है, है ना। बाकी का सब चीज के लिए बुद्धि है। आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए, उसके आवाज को सुनने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है ना। कितने हम स्मार्ट है ना, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे वचन 15 में देखो क्या कहते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें एक काम करे और उसकी रक्षा करे।
और के 16-17 भी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष को का फल बिना काटे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, अभी परमेश्वर ने आज्ञा दिया इस पेड़ का अगर तुम फल खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। मर जाएगा। कि कौन बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है या जो भी व्यक्ति आके अगर कुछ भी कहता है वो बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है। हाँ, अभी आगे सोचो, अगर कोई भी आके चर्च का व्यक्ति या कोई भी आके कहते अरे ये चर्च में मत जा, चल घूमने को जाएगा, कौन वो व्यक्ति बड़ा है या परमेश्वर का वचन बड़ा है? परमेश्वर का वचन बड़ा है। तो परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया, उसके बाद में शैतान वहां पे आया सांप के रूप लेकर और उनको बहकाया और उनको बोला एक फल खाएगा ना तो मरेगा नहीं। और फल देखने के लिए बहुत अच्छा था। हम देखते हैं ना मार्केट में, अगर जब जाते हैं फल, कोई फल कितना अच्छा रहता दिखता है, अरे यार लेके खाएगा, मुंह में डालेगा तो कट्टा लग जाता है ना, अय्या ये क्या हो गया करके, है ना। अब इसको खाने का दिल नहीं है, फेंक दे उसको, है ना। तो यहाँ पे इसको बहका दिया और वो लोग पाप में गिरा, दोनों जन पाप में गिरने के बाद में परमेश्वर उनको पता चला कि वो दोनों जन नंगा है करके, उनके बदन में वस्त्र नहीं है। धार्मिकता का वस्त्र उनके जीवन में से निकल गया। अभी उसके जीवन में पाप, पहला मनुष्य के जीवन में पाप शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद में उनको परमेश्वर ने वाटिका से बाहर निकाला और दोनों को जियो करके बोला और पति को परमेश्वर ने श्राप दिया, तू पसीना बहा के मेहनत करके खाएगा। बीवी को क्या कहा, क्या था श्राप? यातना होगी। सब माँ लोग जो है वो किस तरह से यातना भोगते हैं, तो वो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उनको 2 बच्चा हो गया। कितना? 2 बेटा हो गया। क्या नाम है बच्चे का? केन और एबल था। बड़ा भाई का नाम केन था, छोटा भाई का नाम था एबल था। हम 4 अध्याय में जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे 3रा वचन क्या कहते हैं, देखो। थर्ड डायरेक्ट। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटों बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ओके, क्या अभी बड़ा भाई ने जो भेंट लाया, परमेश्वर ने उसका भेंट को स्वीकार नहीं किया। छोटे ने लाया भेंट पहलोठा, उसका स्वीकार किया। क्या प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? मैं आपको पूछना चाहता है, क्या समस्या हुआ रहेगा? क्योंकि केन ने सड़ा हुआ फल लाया जो खराब था, वो हाबिल ने पहला जो पहला बच्चा दिया था। तो वापस पढ़ो 3रा वचन खाली। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ भेंट लेकर आया, भूमि का उपज। अभी उस वक्त उसके भूमि में से अगर कोई भी चीज उग रहा था, चावल पकड़ो या गेहूं पकड़ो या और कुछ पकड़ो, ओके। अभी उसमें से पेड़ में से उठा के लाना चाहिए था या नीचे गिरा हुआ वो चीज लाना चाहिए था? पेड़ में से वो लाना चाहिए। अच्छा वाला। ओके। कई बार आप भी मंदिर में जाते थे, चर्च में भी जाते थे, है ना। कई बार हम हमारे जेब में हाथ डालते थे, छोटा से छोटा सिक्का ढूंढता था, है ना। बैग में हाथ डाल के छोटा से छोटा सिक्का ढूंढता था और चर्च में, मंदिर में आप उसको डालते थे। और आपका बैग में फटेला नोट रहता था ना, फटेला नोट इंडिया में मिलता था ना, फटेला नोट, वो डाल देते, लटकते जैसा, और वो उसके अंदर दुनिया भर का होल रहेगा, साइड में फटे लगेगा, एकदम सड़ा गला रहेगा, और वो जेब में रखेगा। हम अरे आज मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ठीक है, हम इसको उधार। क्या आपका भेंट को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। फिर उधर ही क्यों जाके डाल देते?
आपने चर्च में भी जब डालते बेट, उस नोट को क्या करते हैं, कैसा करते हैं आप? ऐसा करते हैं, उस नोट को ऐसा डालते हैं अंदर। तो आपका बेट स्वीकार करेगा? नहीं। यहाँ पे यही बताना चाहता है, केन का बेट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, और जो छोटे ने पहले उठा जानवर को लेके गया, अच्छा जानवर, कोई उसके अंदर डाग नहीं था, और वो परमेश्वर को बेट चढ़ाया, परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया। तो क्या आप आज यहाँ पे आए पहले लोटा बन के आए, या फिर सड़े गले हुए सोच विचार से इधर आए? अगर आप पहले उठाए, लेकिन पहला सोच कर आए कि आज सुबह जैसा उठा, प्रभु का भवन में मुझे जाना है, जैसा बेन को सपने में आया था कि मेरे को नहीं जाना है करके, ये दूसरा है ना? पहले उठाने को, पहले उठा का मतलब हमें तय होना चाहिए। मेरा सर दुखे, चाहे मेरा कमर दुखे, मेरे घुटने दुखे, जो भी कुछ हो गए, मेरे को मेरा भवन में जाना है, बाप के भवन में। ये हमारे जीवन में फैसला हमको करना है ना? लंगड़ के भी आते रहेगा तो प्रभु के पास जाना है ही है ना? लगड़ के काम तो करते हैं ना तुम लोग? अयो दुखते पैर काम करते कि नहीं? दुकान में, मार्केट में, पैर में दर्द में, हाथ दर्द में, पेट दर्द में, सर दर्द में, भागते के नहीं तुम लोग? भागते क्या नहीं मालिक? प्रभु का भवन में जाने के लिए, ब्रदर क्या है ना, दुखते सर मेरा ना, ब्रदर मेरा पेट दुखते ना, आज मैं नहीं आ रहे। अरे किसको बहाना बना रहे यार तुम लोग? किसको, क्या सिखा रहे तुम? मालिक के साथ करो ना ऐसा। तुम्हारे मालिक के साथ करके देखो, तुमको छुट्टी दे देगा। चर्च के लिए एक नया बहाना बना देते हैं, है ना? तो उसके बाद में बड़ा भाई को गुस्सा आ गया। किसके ऊपर आया गुस्सा? छोटे भाई अबल के ऊपर। तो भाई को टपका दिया उसने। सब ठीक है ना? टपका दिया, पर सब ठीक है ना? ये बॉम्बे का शब्द मार दिया भाई को और गाड़ दिया जमीन के नीचे अंदर। और परमेश्वर को तकलीफ हो रहा था, भाई चिल्ला रहे परमेश्वर को। परमेश्वर कहते मेरे को उसका आवाज सुन रहा, मैं उसका लहू पुकार रहे मुझको, है ना? हम लोग कई बार हम देख सकते हैं कितना हत्या हो रहा है दुनिया के अंदर, वो सब लोग पुकार रहे परमेश्वर के पास, मालूम है? कहीं बार कई लोग ने ऐसा बहुत कुछ किया है ना? कई बार कई लोगों को चोट पहुंचाया, और वो चोट परमेश्वर का पास जा रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, मालूम है? उसके बाद में परमेश्वर उसको पूछा, बड़े भाई को, तेरा भाई किधर है? क्या मेरे भाई का मैंने टेका लेके बैठे नहीं क्या? है क्या मेरे भाई का मैं टेका ले, होते ना बहन लोग, भाई लोग बात, क्या माँ को बाप को बोल, मैं क्या उसका टेका लेके बैठे ले? वो किधर है मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को क्यों पूछ रहा है? किया रहेगा ना तुम लोग? एक आसरा है, इसका मतलब किया है। सच्ची कहोगे, आपके घर का खाने मेरे को नहीं मालूम है, शायद इसने मेरे को बोला आपके बारे में। अभी तुम्हारा दोनों का झगड़ा लगा देगा। नहीं मेरे को कुछ नहीं बोला, ओके? सो 6 अध्याय में जाएंगे हम, 6 अध्याय में, ओके? वहां पे देखो कुछ गड़बड़ हो गया। अभी यहाँ पे परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा किया था। 3रा अध्याय में हम 4था अध्याय में देखते एक मर्डर हो गया वहां पे, ठीक है? पाप हो गया, मर्डर हो गया। अभी 5वां 6वां अध्याय आते आते पाप पूरा दुनिया में बढ़ते गया। पाप इतना बढ़ते गया पूछो मत। और परमेश्वर क्या कहते थे, कोई इधर 5 वचन 6 अध्याय में, हे यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। हाँ,
उस समय पे भी मन के अंदर जो भी कुछ होता था बुराई होता था, और आज भी कई लोग भी ऐसे ही है ना कि बुराई बुरा करते रहते हैं। आज भी कई लोग उसी तरह बुरा ही बुरा करते रहते हैं लगातार। 6 में देखो क्या कहते हैं, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया हाँ। और वो मन में अति क्रोध खेदित हुआ। कौन? परमेश्वर पछताया कि मनुष्य बनाने के कारण, क्योंकि मनुष्य ने इस तरह से गलत काम किया। मनुष्य को पता ही नहीं था कि मनुष्य मैं परमेश्वर के विरोध में मैं काम कर रहा हूं करके। 7वां देखो क्या कहते हैं, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। किसको? अगर यही सोच आज का दिन लागू होएगा तो क्या होएगा मालूम है? जो हम कर रहे हैं ना परमेश्वर के विरोध में काम, हम सब जन टपक जाएगा। हम सब जन टपक जाएगा। आज भी होएगा तो, क्योंकि आज हम उसके अनुग्रह के वजह से हम सब बचा हुआ है। किसके वजह से बचा है? उसके अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम लोग बचा हुआ है ना। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है। अब वहां पे उसके बाद में बीच में एक मनुष्य था, वहां पे नूह करके था। ओके, 8 वचन में देखो क्या कहते हैं उसमें, परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक व्यक्ति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर, है ना। और इसने क्या किया, परमेश्वर के हर एक बात को माना, और परमेश्वर ने उस जगह पे पानी की बारिश गिरा, और बारिश आने के बाद में पूरा वो जगह पूरा पानी पानी बन गया हो गया, और कई लोग वहां पे मर गया। सिर्फ जो जहाज के अंदर जो थोड़े लोग थे, नूह का फैमिली और जानवर लोग थे, वो सब बचा, यानी कि कोई नहीं बचा, सबको मार दिया। एक परिवार से फिर वापस दुनिया चालू हुआ बाइबल के हिसाब से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों देर के बाद में हम देखेंगे उत्पत्ति का 12 अध्याय में जाएंगे। वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया। ओके, क्या प्रॉमिस था? अभी देखो, आपको अगर हम कहते हैं ऐसे ही सोचो, ओके, कि तेरा बाप के माँ बाप के घर छोड़ और मेरे पीछे हो ले, क्या करोगे? नहीं कर पाएगा ना। तू कौन है? मैं तुमको पहचानता नहीं। ऐसे होगा ना फिर, ऐसे ही ना, सेम ना। मगर यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके बाप का बिजनेस था मूर्ति बनाने का, और उस घर में से एक बेटा को परमेश्वर बोलता है, पढ़ो एक वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, बिना सोचे बिना समझे, परमेश्वर को जानता तक नहीं है बंदा, और परमेश्वर उससे बातें करता है, अपने पिता के घर को सब कुछ छोड़, जो चीज में जगह दिखाऊंगा वहां जा। ये पॉसिबल है ऐसा आज के टाइम में? नहीं। बट उस समय पे हुआ। बट आज भी कई लोग, प्रभु का सेवक लोग, परमेश्वर जब बात करते हैं, वो उस गांव में चले जाते हैं, वो देश में चले जाते हैं। हमारे भारत देश में आप देख सकते हैं कई गवाही आजकल हम यूट्यूब में देखते हैं। केरला वाले लोग, केरला से बिहार पहुंच गया, केरला से कश्मीर पहुंच गया, केरला से महाराष्ट्र में पहुंच गया, महाराष्ट्र वाला केरला में पहुंच गया। ना उनको मलयाली भाषा आता है, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, उसमें से प्रभु का वचन कोई 20 साल 30 साल 40 साल वहां रह के वो लोग सेवा कर रहे हैं आज के तारीख में। क्या आज परमेश्वर आपके साथ बात करेगा? क्या आप सुनने तैयार है? हाँ, क्या सुनने तैयार है उसकी आवाज को? देखो 2 में क्या कहते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल्य होगा। तीसरा भी, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे
उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल में सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अभी देखो, पहला आदमी को बनाया था, हमने देखा था। अभी परमेश्वर इस व्यक्ति को बोलता है, जो भी कोई तेरे विरोध में बात करेगा मैं उसको श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और तू सारा पृथ्वी में तू आशीषित रहेगा करके। आमीन। आज हम यीशु मसीह में हम अब्राहम को जानता है, विश्वास से अब्राहम हमारा पिता है, विश्वास में। मालूम है, बाइबल को जो जानते हैं वही समझ सकते हैं, नहीं तो वो नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, थोड़ा आगे जाएगा बाइबल के अंदर। हम देख सकते हैं पहला राजा में सैमुएल में देखेंगे हम, तो वेट करो मत, बताया मैं। तो वहां पे लोग बोलते ना कि परमेश्वर से लोग आके अभी बोलते ना कि नाराज हो गया। लोग है ना कि परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते थे। लोग चाहते थे कि हमको राजा दे। ओके, लोग चाहते थे हमको राजा दे। परमेश्वर ने कहा मत मांगो राजा। ओके, मत मांगो राजा। राजा तुम्हारा बेटा को लेगा, राजा तुम्हारा जमीन लेगा, तुम्हारा खेत लेगा, तुम्हारा खाना लेगा, सब कुछ लेगा। और फिर भी वो लोग ने क्या बोला मालूम है, हमको परमेश्वर तेरे आवाज को नहीं सुनना है। ठीक है, हमारे साथ जो भी कुछ होता है होने दे। तंग आ गया परमेश्वर के साथ। हम देख सुनते रहेगा ना, कई कई लोग बोलते हैं अरे भगवान सुनते रहे मेरे प्रार्थना, मेरे को कोई नहीं चाहिए। सुना रहेगा ना किसी ना किसी, हो सकता है आपने भी बोला रहेगा, आपने भी बोला रहेगा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानती हूँ करके, राइट। उसके बाद में परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुम लोग ने मेरे को रिजेक्ट किया, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें एक राजा देता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था पहला राजा इजराइल का। उसका नाम क्या है? सैमुएल। पहला राजा कौन है इजराइल का? दाऊद। पहला राजा इजराइल का कौन है? सुलेमान। पहला राजा कौन है? शर्म की बात है। हाँ? कौन है? कौन है पहला राजा? तुमने बोला सॉल बोला ना, पीछे सोलोमन करके बोलता है। सबसे पहला राजा सॉल को चुना। वो थोड़े समय तक परमेश्वर के बात को सुन के चलता था। थोड़े देर के बाद वो भी परमेश्वर का विरोध में आ गया और परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट किया। उसने और एक व्यक्ति को चुना, दूसरा राजा इजराइल का, उसका नाम है दाऊद राजा। दाऊद राजा जवान व्यक्ति था, जवान बच्चा था, 16, 17, 18 साल का कुछ था, और हैंडसम दिखता था। और जब उसके बाप का बोलते ना जानवर था जो भेड़ चरवा करता था, वो चरवा था, जब भी शेर आता था, जब भी भालू आता था, उसको वो फाड़ के मार देता था। वो भी परमेश्वर के बात को बड़ा प्रोसेस सुनता था, उसका काम करता था। जैसा एक समय आया वो भी पाप में गिर गया। एक स्त्री उसके बंगले के नीचे स्नान कर रही थी, यानी कि थोड़ा दूर वो देख सकता था। ये दोपहर के समय पे वो ठहर रहा था अपना घर के आंगन में, ठीक है, बंगले में। तो देखा बहुत स्त्री बहुत खूबसूरत दिख रही है, लेकर आओ उसको मेरे घर में। और एक राजा ने बलात्कार किया जबरदस्ती, और उसका पति को बोला बुलाओ घर पे, और पति को पटाने का कोशिश किया, जा तेरे बीवी के पास जा ताकि तेरा बच्चा हो जाए करके। मगर पति गया नहीं, पति को भी मरवा दिया, है ना। इसका जब बोलते ना मन के अंदर बुरा आता है, हमारे अंदर गलत आता है, हम परमेश्वर को भी भूल सकते हैं आज भी। उस समय पे उसने पाप किया, परमेश्वर यहाँ के छुपा रहा था अपने आप को, बट परमेश्वर ने उसका व्यक्ति भविष्यवक्ता नतन को भेजा उसके पास। नतन ने कहानी बताया, बोला वो कौन है बता, मैं उसको अभी काट देता हूँ, मार देता हूँ, सजा देता हूँ। वो बोला तू है। कौन है? वो तू है, वो तू है। तो चुपचाप घुटने में गया, रोने लगा, पिता के पास क्षमा मांगा उसने।
परमेश्वर का क्षमा करा। परमेश्वर क्षमा किया उसको, ओके, परमेश्वर क्षमा किया। मगर परमेश्वर वो उसका मन में था कि मंदिर बनाएगा, बोला नहीं, तूने बनाएगा मंदिर, तेरा बेटा बनाएगा, है ना। कि कई मनुष्य हम देख सकते बाइबल के अंदर अच्छा किया, कई लोग दिखा आखिरी तक, कई लोग गिर गया पाप में। परमेश्वर बोला नहीं, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, और उसने बनाया मंदिर, और उसने भी पाप, ऐसा पाप किया, बीवी एक नहीं, दो नहीं, 700 बीवी बनाया। कितना बीवी बनाया? 700 और 300 रखेल उसने रखा था। 1000 रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। पता नहीं है कभी उसके पास समय था, किसके पास कैसा जाने का करके पता नहीं है। समझ की बात है, हमारी समझ की बात है, मालूम नहीं है, ठीक है। हम उसके उधर तक नहीं जाना चाहते हैं। आगे अभी यहाँ पे परमेश्वर, हम मलाकी का किताब, आखिरी का किताब हम देखेंगे पुराना नियम में, जब तक कहीं प्रभु का सेवक आके गया और परमेश्वर जब से मलाकी से उसके बाद 400 साल बात नहीं किया, परमेश्वर साइलेंस हो गया, मत करो मत करो। परमेश्वर साइलेंस हो गया, बातें नहीं किया किसी से, कोई नबी नहीं आया, कोई प्रभु का सेवक नहीं आया। उसके बाद नया नियम शुरू होता है। नया नियम में हम देखेंगे, योना 3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, जो भी कोई उस पर अगर आप और हम सब विश्वास करते हैं, हम कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा से हमको पाप का क्षमा है। उस समय पे क्षमा नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग उधर पछतावा नहीं किया, तो उनको नहीं पता था। बट दाऊद ने किया था, उसको मौका मिला, बट उसको वो काम करने के लिए नहीं मिला जो उसको देने का था। ओके, तो उसके बाद में हम देख सकते हैं मत्ती में, प्लीज खोलो मत्ती 1 अध्याय। मत 1:23 वचन। हाँ, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं? एक स्त्री गर्भवती होगी और उस एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आज आपके साथ परमेश्वर है, तो आपको और हमको कैसा रहना है? तो मुंह से बोलते हैं ना सब कुछ, पर दिख रहा है क्या? आपके अंदर परमेश्वर दिखना है ना। कि शुरू में हमने देखा परमेश्वर का कौन है? हम स्वरूप में, तो फिर भूल गया ना उस समय से लेके। और अभी वापस यीशु मसीह दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, तो कहां पे दिख रहा है परमेश्वर? क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नाराजगी, छोटे छोटे बातों में, ये सब कहां से परमेश्वर हमारे साथ है? कहां गया? अरे वादा कहां गया? प्रॉमिस किया था ना, चाहे कुछ भी हो मैं चर्च में रहेगा, चाहे कुछ भी हो प्रभु का महिमा करेगा। तो क्या है आज? है ना। हम थोड़ा आगे जाएंगे, मत्ती 3 में 2 में देखेगा, 3 अध्याय का 2 में, वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी में बोलता है ना कि वो आके क्या कपड़ा, कौन सा कपड़ा पहना हुआ था उसने? कैमल का, जो कैमल होता है ऊंट का चमड़े के कपड़ा पहन के वो था उधर, और लोगों को पुकार रहा है, चिल्ला रहा है वो कि परमेश्वर का राज निकट आएगा। 2 का पढ़ो। मन फिराओ। हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ और स्वर्ग का राज निकट आया। कितना अच्छी बात है। मन फिराने के क्या प्रॉब्लम है? मन फिराने के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको? कुछ भी नहीं है।
सर पटकने से अच्छा है मन फिराना अच्छा है? मन फिराना। कौन सा इजी है बेन? मन कौन सा इजी है? मन फिराना। सर पटकना अच्छी बात है? 100 नारियल फोड़ना अच्छी बात है? हाँ, इतने गरीब को खाना खिलाना अच्छी बात है, गरीब को खाना, बट मन फिराना सबसे अच्छी बात है ना पहला। हाँ, जानवर का बलि चढ़ाना अच्छी बात है? करते थे ना तुम? हमारी दादी, या हमारी दादी। तुम्हारा बुजुर्ग कोई किया रहेगा ना, करते थे ना? अब फिर उसके बाद में कोई ना कोई रिश्तेदार पे, अरे मेरे तेरा दादी तेरा ना ये वो लोग ने बलि चढ़ाया, तू भी चढ़ा, अच्छा है। अरे जो बोल रहे वो बकरा को खाने के लिए बोल रहा है यार, वो उसको खाने को बोल रहा है बकरा, इसके लिए वो कहता है। साथ में तुम उसके बाद में क्या देते रहे? एक बाटली भी देते रहे उसको। कर्जा निकाल के भगवान वो भी पीते हैं, खाते हैं। खुद भी कंगाल होते थे। कंगाल तुमको कर दिया और वो ऐश कर रहा है उधर। क्या भी अच्छा है बेन? मन फिराना अच्छी बात है? मन फिराना अच्छी बात है? क्या मन कैसा फिराएगा? मन को कैसा फिराएगा? अपने आप को देना। क्या? मेरी पूरी 4 चरण से फिरना है। पक्का? Yes. पक्का? Yes. कितना अच्छी बात है ना? फिर उसके बाद में क्या करना है? बुरी मन फिरा के प्रभु को शरण करना है। यहाँ पे योना बपतिस्मा आके लोगों को बैप्टिज्म दे रहे थे वहां पे। इस साथ के बच्चों को किसने तुम्हें चेतावनी दिया? वो चिल्ला के बोल रहे हैं उसको, उन लोगों को, और वो लोग उधर आके क्या कर रहे हैं? बैप्टिज्म ले रहे हैं, और उधर से यीशु मसीह भी आ रहा है, वो भी बैप्टिज्म ले रहा है, वो भी पानी में डूब के स्वर्ग खुल गया। आकाश में से पंछी कबूतर पवित्र आत्मा के न्याय आया, और स्वर्ग से आवाज भी आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अगर आज आप सुन के करोगे तो आप उसका प्रिय पुत्र है। आमीन। सच में मैं बता रहा हूं, अगर आज आप सुन के करोगे उसका बेटी है आप, आपका माँ बाप का बेटी है आप, ठीक है, बट आज से आप परमेश्वर का बेटी बन जाओगे। ये बाइबल कहता है, बाइबल हमको सिखाता है। जस्ट थोड़े आगे अगर हम जाएगा, मत्ती 6 अध्याय में जाएगा, तो यीशु मसीह हमको प्रार्थना करने को भी सिखाता है। क्या करने सिखाते हैं यीशु मसीह? प्रार्थना करना। कई बार हम लोग चर्च में जाते थे, पहला बचपन से हम लोग इस तरह से करते थे, हाथ जोड़ते थे, किसी का फोटो के सामने झुकते थे, ये हमारे बाप तू जो आसमान में, आप फादर इन हेवन, हेलो बी द नेम, डाई इन द डा 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 डा, खत्म, प्रार्थना खत्म। जैसे आज आप लोग 1 मिनट में प्रार्थना करके निकल गया ना, आज एक बहन को हमने माइक दिया, बोला प्रार्थना करो, कितना मिनट कर देते तुम प्रार्थना? वो बोला मैं हर दिन आधा घंटा करते हैं। बोला अच्छा ठीक है, हमको सिखाओ ना, हम लोग को सब कुछ सिखाओ। वो बहन किया, 13 मिनट किया कंटिन्यू, उसके बाद पता नहीं, आधा घंटा, 1 मिनट, है ना? यीशु को देखा, यीशु धन्यवाद, कैसा उठते जब भी प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना 24 घंटे में इस तरह प्रार्थना किया जाता है। हम प्रार्थना कैसा करना है? समय निकालना है, परफेक्ट समय निकालना है ना? जब तुम्हारे बच्चों का, किसी का बेटी का शादी के लिए समय निकालते हैं ना, पता नहीं करते लड़का है कैसा है, लड़की कैसा है करके देखभाल नहीं करते क्या? आजू बाजू में जो जानते नहीं तो फिर भी उधर जाके कोशिश करे, ये लड़का कैसा है, ये लड़की के घर वाले कैसा है, जरा बताना। अच्छा, उसका अगर दुश्मन रहेगा तो वो छड़ा के बोल देगा, वो बराबर नहीं है, लोग ना ऐसा है, आमूगा, वो अच्छा छोड़ के चले जाते हैं। हमें वो इंक्वायरी नहीं करना है गलत, हमें परमेश्वर के पास जाके सही इंक्वायरी करना है। परमेश्वर के पास जाके हमारे हाथ को घुटने क्या, परमेश्वर आज क्या तू मेरे से बात करना चाहता है ना? एक्सचेंज होता है ना, तुम बात करेगा उसके साथ
और वो भी तुम्हारे साथ बात करेगा, जब भी जाके तुम सुनेगा ना। वन वे टिकट नहीं है ना। फोन में मैं बात करते समझो हेलो हेलो मेरी जय मसीह, तो अगर सामने से आप जवाब नहीं देगा तो क्या फायदा? जवाब देगा तो आप सुनेगा ना, मैं भी बात करेगा। ऐसे ऐसे है ना। तो सेम वे बात करना है परमेश्वर के साथ, हमको उसी तरह बातें करना है। 1 मिनट 2 मिनट का प्रार्थना नहीं चलेगा 24 घंटे में। हम दूध पीने के बच्चे नहीं है, हमें बढ़ाना है हमारे प्रार्थना स्टाइल को। क्या सोच रहे हैं? अगर आपके साथ में नया किसी को बोलेगा अरे मेरे को 5 मिनट भी मेरी प्रार्थना करते, 2 ही मिनट में प्रार्थना, और नया आत्मा क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? कभी तुमने सोचा? कभी सोचा किसी ने भी? मैं बहुत ब्रदर पूछते हैं, पास्टर पूछते हैं, मैं करते प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूं। ओके, 14 वचन पढ़ो, उसमें से क्या कहते हैं देखो, 6 अध्याय में। परंतु 6 में 6 अध्याय। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध सॉरी 13 14 15 जल्दी करो, और हमें थोड़ा परीक्षा में न ला, हाँ। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हाँ, आमीन। किससे बचा बोलते हैं हमको? बुराई से। परीक्षा में नहीं लाना और बुराई से बचा। प्रार्थना तो ये करना चाहिए ना। हम क्या करते हैं? धन्यवाद देके छोड़ देते हैं, थैंक यू, रात भर बचाया। आज दिन भर परीक्षा होने वाला है, मैडम बुला रही, ये क्या गलती किया? चिल्ला रहे हैं ना मैडम? प्रभु मेरे को परीक्षा से बचा, प्रभु समस्या से बचा, प्रभु जी मेरे को नहीं पता भी क्या बात करना है। जब तुम प्रार्थना करके जब जाओगे काम करने के लिए, जब भी जाके प्रभु तुमको बचाएगा ना। प्रभु बोलते तुमने मेरे से बात ही नहीं किया तो मैं तुमको क्यों बचाऊं? क्यों बचाऊं मैं तुमको? तुम तो कहते हैं इमैनुएल परमेश्वर मेरे साथ है, जब तुम मेरे से बात ही नहीं करोगे तो मैं कहां से तुम्हारे साथ रहूं? क्या लग रहा है? झटका लग रहा है ना? ओके, लगना है। 14 वचन पढ़ो। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ, प्रार्थना के बाद में बोलता है, तुमको हमको सिखाता है, अगर ये 2 बहन जन, सुनो इधर देखो, इकड़े भाग। अगर ये 2 जन का अगर तू मैं लड़ाई झगड़ा कुश्ती चालू है, तुम प्रार्थना तुम करते हैं बहुत, क्या बोलते हैं वहां से पढ़ो फिर से एक बार। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो हाँ। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हो, बोलो इसके विरोध में कुछ है, या ये बहुत अच्छा प्रार्थना करते इसके विरोध में कुछ भी है, तुम्हारा प्रार्थना नहीं, सुनी जाएगा, तुम्हारा प्रार्थना, सुनी नहीं जाएगा, तुम्हारा प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा, जोर से बोलना। सुनी नहीं जाएगा। क्या हो गया? जोर से बोल। सुना नहीं जाएगा। अच्छी बात है ना? नहीं। अच्छी बात है कि नहीं? या हाँ, उसके बाद यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, वही कर लूंगा। हाँ, 15। तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हाँ, मनुष्य के अपराध को आप और हम क्षमा, ये सिखा रहे हैं यीशु मसीह। उस समय पुराना नियम में सब हमने देखा था, वो लोग एक दूसरे को क्षमा भी नहीं करता था, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार था। आदम का बेटा केन ने अपने भाई को खत्म कर दिया। अगर उसको पता था कि क्षमा करने के लिए वो सीखता था, क्षमा करो। आज आपको और हमको यीशु मसीह सिखा है ना? योना 8:24 में देखो क्या कहता है, Whoever lives in sin will die। जो भी कोई पाप में जीगा वो जरूर मरेगा। किस में जीगा? किस में जीगा? जोर से बोलो। पाप में। हाँ, जो भी कोई पाप में जीगा वो जरूर मरेगा। योना 8:24 में क्या कहते हैं देखो, Therefore I said to you that you will die in your sin। तुम तुम्हारे पाप में मरेगा। पढ़ो। ये मत्ती का 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करेंगे कि मैं यही हूँ तो अपने पापों में मरेंगे। क्या तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह में? क्या तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह में? यस। तुम अगर नहीं करते तो तुम पापों में मरेगा।
ये बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है ना। हम देखेंगे इज़ेकियल का, वहां पे बोलते हैं, मत पढ़ो, द सोल हू सिन्स शैल डाई, जो प्राण ने पाप किया है वो जरूर मरेगा, वो जरूर मरेगा। रोमियो का 6:23 में कहता है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। अरे वाह, फिर भी हम पाप करते हैं। हालेलुया। पाप को हम लोग खेलते हैं, पाप के साथ कबड्डी 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 करके। पढ़ो 23 का वचन, क्या कहते हैं रोमियो का 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। क्या पाप की मजदूरी मृत्यु है। अभी आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। हमें बचने के लिए प्रभु ने योना का, पहला योना का 1:6, 7, 8, 9, 10 पढ़ेगा तो हमें कबूल करना है हमारे पाप को, पछतावा करना है और उसका लहू से हमें क्षमा मिलेगा। मालूम है, हम जीगा, हमें पछतावा करना है। पाप करके हमको दबा के नहीं रखना है, हमें अपने आप को छुपा के नहीं रखना है, हमें कबूल करना है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। हमने देखा पुराना नियम से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, काय के लिए बनाया था? उसके काम के लिए बनाया था, मगर वो लोग ने भटक गया, भटकते 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 आज तक मनुष्य भटका हुआ है। बट प्रभु यीशु मसीह मौका दिया है आपको और हमको, ताकि हम बच सके। आमीन। हम खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, जो वचन आज आपने हमें दिया है। हमने आज शुरुआत से देखा बाइबल में से पिता परमेश्वर पाप किस तरह से धीरे धीरे करके हर एक मनुष्य को जकड़ लिया। पिता आज पिता परमेश्वर आपने हमें अनुग्रह दिया है। पिता परमेश्वर आपने हमें क्षमा करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हमारे राजा, हमारे रक्षक, धन्यवाद देते। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना को करो मेरे साथ। प्रभु यीशु धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु हमसे कुछ भी गुनाह हुआ हमें क्षमा करो प्रभु। आप पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू से हमारे पाप को धो डालो और शुद्ध करो, ताकि हम आपके उपस्थित में रह सके। पिता धन्यवाद यीशु मसीह, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में काफी है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। हम मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।